वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं छठा अध्याय जिसका नाम है जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम होते क्या हैं? वो सारे प्रोसेसेस जो किसी जीवित या सजीव में होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सजीव है या निर्जीव है? तो इसका मतलब क्या है कि सजीवों के कुछ सामान्य गुण होते हैं जिनके बेसिस पर हम उनको क्या मानते हैं? सजीव। और अगर वो गुण नहीं होते किसी में तो हम उसको क्या कहते हैं? निर्जीव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सजीवों के सामान्य गुणों की। सजीवों का सबसे पहला सामान्य गुण क्या होता है कि ये गति करते हैं। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये हाथ है मेरे और मैंने इनको इधर लाया और इस तरह से ताली बजाई, तो इसका मतलब क्या है कि हाथों में इस प्रकार से हम गति कर सकते हैं। वो गति ऐसा भी हो सकता है कि हम चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूं किसी पौधे की, तो आप कहोगे कि पौधा तो मिट्टी के अंदर एक जगह पे स्थिर है, वो तो इधर से उधर नहीं जा सकता। लेकिन पौधे के अंदर भी गति है, वो भी कैसा होता है? सजीव होता है। जैसे अगर हम सूरजमुखी के पौधे की बात करें तो सूरजमुखी के पौधे का गुण क्या होता है कि उसका जो फ्लावर है, फूल है, पत्तियां हैं, तना है, वो उस तरफ झुक जाता है जिस तरफ क्या होती है? सूरज की रोशनी। तो वो सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या कर रहा है? गति। इसीलिए पौधे भी कैसे माने जाते हैं? सजीव। ऐसे ही एक आपके पास पौधा होता है जिसका नाम क्या है? मिमोसा पुदिका, यानी कि छुई मुई का पौधा। इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि जब हम इनकी पत्तियों को इस तरह से छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं तो उसकी पत्तियां दोबारा से खुल जाती हैं। तो वो जो हमने टच किया उसकी वजह से जो पत्तियों ने गति हमें दिखाई, वो भी हमें क्या बताती है कि पौधे कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये पेन है वो कैसा है? सजीव है या निर्जीव है? तो आप इसका उत्तर दोगे कि ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये गति नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से टच करूं तो ये गति करता है। तो जो सजीवों की गति है वो कैसे है? अपने आप से। लेकिन निर्जीवों के अंदर जो गति होगी वो किसकी वजह से होगी? किसी बाह्य बल की वजह से। दूसरा गुण क्या होगा सजीवों का कि उनको भोजन, वायु और पानी की आवश्यकता होती है। आपने देखा है कि हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, और वायु में क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। अब हम भोजन खाते ही क्यों हैं? क्योंकि भोजन हमारे शरीर में किसका काम करता है? एक रूप से ईंधन का। जैसे कि हमारा शरीर एक मशीन है और उस मशीन को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता है, और वो ईंधन किसके रूप में हमें मिलता है? भोजन के रूप में। वायु किस चीज के लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए। यानी कि हम ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं और बाहर किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। पानी की आवश्यकता है क्योंकि पानी के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। तो हम पौधों की अगर बात करें तो पौधों में क्या होता है? वो भी भोजन बनाते हैं अपना, और उस भोजन को बनाने के लिए वो किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और छोड़ते किसको हैं? ऑक्सीजन को। तो वहां पर भी वायु का आदान प्रदान है, गैसेस का एक्सचेंज है। लेकिन वो उल्टा है किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन बीइंग्स यानी कि आदमी के कंपैरिजन में। ऐसे ही पौधे पानी खींचते हैं अपनी जड़ों से, और वो पानी उनको कहां से प्राप्त होता है? भूमि से। तीसरा गुण है सजीवों का कि उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। वो ग्रो करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, बच्चे से फिर वो बड़ा होता है, और बड़े से बूढ़ा होता है। तो वो क्या है? वृद्धि और विकास का अलग अलग हमारे जीवन में स्टेप्स हैं। ऐसे ही पौधे की बात करते हैं तो पौधों में भी क्या होता है? आप छोटा सा पौधा लगाते हैं और वो बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है। तो सजीवों का तीसरा गुण क्या होगा कि उनके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। या हम क्या कहेंगे कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन खाने के बाद हमारे शरीर में जाकर पचता है, और पचने के बाद जो उसके पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में लगते हैं और उसकी क्या करते हैं? वृद्धि और विकास। सजीव संवेदनशील होते हैं, मीन्स वो सेंसिटिव होते हैं।
हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं। जैसे हम किसी के टच को, स्पर्श को महसूस करते हैं, और उसके लिए हमारी क्या है, स्किन है। जैसे अगर मैं गर्म किसी चीज पर हाथ लगाऊंगी तो मैं फटाफट हाथ को पीछे करूंगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे हाथ की स्किन है उस पर क्या है, स्पर्श, सेंसेशन है। दूसरा नाक है। नाक किस में हेल्प करता है, किसी चीज को सूंघने में। वो हमें बताता है कि कोई चीज की स्मेल अच्छी है या बुरी है। कान सुनने में हेल्प करते हैं। आप आराम से बता सकते हो कि अब म्यूजिक है या अब नॉइज मीन्स शोर है। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा। आंखें हमें हेल्प करती हैं किसी चीज को देखने में। तो जितने भी सजीव हैं वो कैसे होते हैं, संवेदनशील। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आदमी है, उसके अंदर क्या होती हैं, 5 सेंसेशंस होती हैं, और वो किस रूप में होती हैं। लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि जो पौधे हैं, पौधों के अंदर ना तो त्वचा है, ना नाक है, ना कान है, ना जीभ है, ना आंखें हैं, तो वो कैसे संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा अगर हम पौधे के अंदर पानी ना दें तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो वो भी क्या शो करता है कि उसके अंदर संवेदना है। कई बार देखा है कि बहुत तेज धूप के अंदर अगर हम छोटे से पौधे को रख देते हैं तो उसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो ये सारे जो गुण हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो पौधे हैं वो भी कैसे होते हैं, संवेदनशील। सजीव क्या करेंगे, सांस लेंगे। जैसे दूसरे पॉइंट में आपको बताया था कि वायु का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन पौधों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जितने भी जीवित प्राणी होंगे वो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो उसमें से पोषक तत्व हैं उनको यूज करेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। और जो उनमें से बचा खुचा अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको अपने शरीर से हम क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी या फिर आदमियों में ही ऐसा होता है, पौधे के अंदर भी उत्सर्जन होता है। जैसे पौधा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, वो उसका क्या है, एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है। आपने देखा होगा जो कीकर है, कीकर पर गूंद लगता है तो जो वो उसका गूंद बाहर निकलता है, गोंद बाहर निकलता है, वो भी क्या है, उसका एक अपशिष्ट पदार्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होगा वो क्या है कि ये जनन करते हैं। जनन कैसे, मीन्स अपने आप को इस धरती पर बनाए रखने के लिए किसी भी सजीव के लिए सबसे आवश्यक क्या है, जनन। अब जनन क्या होता है, 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे लैंगिक जनन या फिर दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक में किसी एक जीव से ही आगे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। लैंगिक जनन जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर सकते हैं, और अलैंगिक जनन फर्दर बहुत टाइप्स में डिवाइड हो जाता है अलग अलग प्रकार से। जैसे आपने अमीबा के अंदर देखा है द्विविखंडन, ऐसे ही आपके पास आता है बहुविखंडन, मुकुलन की विधि आती है, कायिक जनन की विधि आती है। तो वो सारी क्या हैं, विधियां हैं, किस चीज के लिए, जनन के लिए। इनको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। पौधों के अंदर भी जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो गुलाब का पौधा है तो हम क्या करते हैं, उसकी कलम काटते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं। तो जहां से हमने कलम काटी वो पौधा भी होता है, और जहां पर हमने काट के कलम को लगाया वहां पर एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनन है, जनन का मतलब क्या है, जो पहले से ही प्राणी हैं वो नए प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और उस प्रक्रिया का, प्रक्रम का नाम हम क्या रखते हैं, जनन। अगला गुण है हमारे पास सजीवों का कि जो उनकी संरचना होगी वो कैसी होगी, सुसंगठित। सुसंगठित कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक, यानी कि टिश्यूज। उत्तक कंबाइन करके क्या बनाते हैं, अंग। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। और पूरे के पूरे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसी भी जीव का। तो जो ये हमारे पास गठन है
ये इसी प्रकार से चलता है, मतलब कि एक सुसंगठित संरचना के अंदर। तो इसीलिए क्या कहा कि सजीवों के अंदर जो संरचना है वो कैसी है, सुसंगठित। लेकिन जब हम निर्जीवों की बात करते हैं तो निर्जीवों में क्या है, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब अगर मैं बात कहूं कि ये इस तरह से एक पहाड़ का निर्माण हुआ, तो जो पहाड़ है वो कैसे बनता है कि कहीं से मिट्टी उड़ उड़ कर आ जाती है हवा के द्वारा और वो एक जगह इकट्ठी होती रहती है और बहुत सालों के अंदर किसका निर्माण हो जाता है, एक पहाड़ का या पहाड़ी का। तो इसका मतलब जो निर्जीव होते हैं उनकी संरचना सुसंगठित नहीं होती। अभी तक हमने जितने सजीवों के गुण किए, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास पौधे हैं, पशु होते हैं, पक्षी है या फिर मानव है, प्राणी है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सजीवों की कैटेगरी के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर में, जो हमारा नाम है चैप्टर का, जैव प्रक्रम, यानी कि वो सारे प्रक्रम जो सजीवों के शरीर के अंदर होते हैं और शरीर की मरम्मत व अनुरक्षण के लिए जरूरी होंगे। वो सारे के सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे अगर हमने अभी जो सजीवों के गुण किए उनकी ही बात करें, हम गति करते हैं, जैसे हमारा दिल गति करता है, क्यों, क्योंकि पूरे शरीर में उसको क्या करना है, खून को भेजना है। अगर वो गति करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। ऐसे ही हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, वायु का ग्रहण करते हैं, वो सारा भी किस चीज के लिए है, हमारे अनुरक्षण के लिए। हम खाना खाते हैं तो उससे क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास है, साथ में क्या है, कुछ टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी आवश्यक है। तो इसीलिए जैव प्रक्रम को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जैव प्रक्रम को डिटेल में करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है इत्यादि। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।